मकर संक्रांति पर भूल कर भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सूर्यदेव भगवान। मकर संक्रांति पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का साल का पहला पर्व होता है और मकर संक्रांति का यह त्योहार भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मकर संक्रांति के त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्व उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आप सभी को बता दें कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश करना मकर संक्रांति का पर्व कहलाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:42 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 तक रहने वाली है। साथ ही मकर संक्रांति पर महापुण्य काल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 तक रहेगी। ऐसे में इस अवधि में स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य देव जी की और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए भगवान सूर्य देव की मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। साधक मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का दान करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शनिदेव और भगवान सूर्य देव के साथ साथ अन्य देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है और घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा आपके बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में कभी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव भगवान लिखकर अपने अपने हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक, कांच या चीनी मिट्टी।
जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कांच या चीनी मिट्टी की वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि कांच और चीनी मिट्टी की चीज़ नाजुक होती है और इनके टूटने का डर हमेशा बना रहता है। साथ ही इसे जीवन में स्थिरता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह भी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर कांच या चीनी मिट्टी की वस्तुएं दान करने से घर में दरिद्रता और पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं, और ऐसे में मकर संक्रांति पर इन वस्तुओं के दान से बचें। सेकंड, चमड़े की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर चमड़े से बनी चीज़ों का दान करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चमड़ा तामसिक वस्तु माना जाता है और इसे अशुद्धता का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति जैसे पवित्र पर्व पर ऐसी वस्तुओं का दान करने से अशुद्धता का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति जैसे पवित्र पर्व पर ऐसी वस्तु का दान करने से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही मकर संक्रांति पर चमड़े की चीज़ों का दान करने से भगवान सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। 3, चाकू या धारदार वस्तुएं। दोस्तों, मकर संक्रांति पर चाकू, कैंची या किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुओं का दान करना वर्जित माना गया है, क्योंकि धारदार वस्तुएं परिवार और रिश्तों में कटुता और विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे विश्वास किया जाता है कि मकर संक्रांति पर इन वस्तुओं का दान करने से घर में कलह विवाद का माहौल बन सकता है, और इसके अलावा धारदार वस्तुओं को नकारात्मक ऊर्जा का वाहक भी माना जाता है, क्योंकि धारदार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है और जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। 4, बासी खाना। दोस्तों, मकर संक्रांति पर बासी खाना या खराब भोजन का दान करना अशुभ माना जा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान का उद्देश्य दूसरों की भलाई और उनकी मदद करना है। अगर खराब भोजन दान किया जाए तो यह दान का अपमान माना जाता है और अशुभ फलदायक हो सकता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन दान कर रहे हैं तो श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शुद्ध भोजन का दान करें। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य देव की साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 5, मांस और मंदिरा। दोस्तों, मकर संक्रांति जैसे पवित्र त्योहार पर मांस और मदिरा का सेवन या दान पूरी तरह से वर्जित होता है। यह दिन धार्मिकता, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है, और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर सात्विक भोजन करने और अशुद्धता बनाए रखने का विशेष महत्व है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन मांस और मदिरा का सेवन इन दिन अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, और इससे व्यक्ति के मन और शरीर और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती और इसका दान करने से अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर सात्विक भोजन करें और तिल, गुड़ और अन्य जैसी चीज़ों का दान करें। यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में सहायक होता है। 6, सफ़ेद तिल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर काले तिल का दान बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर सफ़ेद तिल तिल का दान करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काले तिल भगवान शनि देव को प्रसन्न करने का माध्यम है, और यह दिन भगवान सूर्य और भगवान शनि के मेल का प्रतीक है। इसके अलावा सफ़ेद तिल का संबंध शुक्र ग्रह से है, और इसका दान करने से शुक्र का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफ़ेद तिल का दान करने से जीवन
जीवन में सुख सुविधाओं और भौतिक समृद्धि में कमी आ सकती है। 7वां, फटे हुए या पुराने कपड़े। दोस्तों, मकर संक्रांति जैसे पवित्र अवसर पर फटे हुए कपड़े या पुराने वस्त्रों का दान करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फटे हुए कपड़े नकारात्मक ऊर्जा और अशांति का प्रतीक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने या फटे कपड़े दान करने से व्यक्ति के घर की सुख समृद्धि और सुख शांति में कमी आ सकती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस तरह के वस्त्र दान करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मगर संक्रांति पर दान का उद्देश्य शुभता और सकारात्मकता फैलाना होता है। इसलिए आप मकर संक्रांति पर कपड़े का दान करते हैं तो फटे हुए कपड़ों के बजाय अच्छे और साफ वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से दान का पुण्य मिलता है और आपको भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। 8वां, तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। मान्यता है कि जो भी इस दिन तेल का दान करता है उसे सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति पर तेल का दान का व्यक्ति के कर्मों पर प्रतिकूल असर डालता है। इस वजह से मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। 9वां, खिचड़ी का दान। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति का यह पर्व उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस दिन चावल और दाल से बनी खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही खिचड़ी सादगी और संतुलन का प्रतीक है और इसे दान करने से गरीब जरूरतमंदों की भूख मिटती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से भगवान सूर्य और भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं। 10वां, झाड़ू का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह चीज घर की साफ सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक मानी जाती है। यदि मकर संक्रांति पर इन्हें दान किया जाए तो यह संकेत माना जाता है कि व्यक्ति अपने घर की सुख शांति और समृद्धि का बाहर फेंक रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूप और झाड़ू का दान करने से घर में अशांति और गरीबी का प्रवेश हो सकता है। इसके अलावा सूप का उपयोग घर से अनाज और अन्य चीज़ों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे दान करने से घर में धन और अन्य निकालने से किया जाता है। इसलिए उसे दान करने से घर में धन और अन्य की कमी हो सकती है। ऐसे में मकर संक्रांति जैसे शुभ दिन पर सूप और झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए और इसके स्थान पर अन्य पवित्र चीज़ों जैसे तिल, गुड़ और वस्त्र का दान करना चाहिए। 11, दूध का दान। दोस्तों, मकर संक्रांति पर दूध का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से दूध का संबंध चंद्रमा से है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर दूध का दान करने से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। साथ ही चंद्रमा का सीधा संबंध मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता से होता है। यदि मकर संक्रांति पर दूध का दान किया जाए तो यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा दूध को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर दूध का उपयोग पूजा अर्चना में करना अधिक शुभ माना गया है। 12, काले रंग की चीज़।
जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन काले रंग की चीज़ों का दान करना वर्जित माना जाता है और काले रंग की चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक होता है और इसे नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करने वाला रंग माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर काले रंग की चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को शनि का अशुभ प्रभाव जीवन में पड़ सकता है। इसके अलावा काले रंग का उपयोग मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे शुभ अवसरों पर दान करना उचित नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वह चीज़ें जिनका दान मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यूज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।